स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको स्टेट बैंक एनीवेयर पर्सनल ऐप डाउनलोड करना, उसमें रजिस्टर करना और पहली बार लॉगिन करना बता रहे हैं। स्टेट बैंक एनीवेयर पर्सनल ऐप आपके स्मार्टफोन के लिए हमारा एक रिटेल इंटरनेट बैंकिंग बेस्ड ऐप है। इसके जरिए यूजर्स ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट, लोन और पीपीएफ अकाउंट्स के बारे में विस्तृत जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वो अपने खाते के अंतिम 10 ट्रांजैक्शंस का मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। इसके जरिए यूजर किसी भी बैंक में फंड ट्रांसफर कर सकता है, वीजा, क्रेडिट कार्ड के बकाये का भुगतान कर सकता है, फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स ओपन कर सकता है। इनके साथ ही अनेकों सुविधाएं भी प्राप्त कर सकता है। इससे यूजर अपना डीटीएच सर्विस और मोबाइल सेवा को रिचार्ज करवा सकता है। इसके द्वारा बिलों का भुगतान भी किया जा सकता है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए अपने एंड्रॉइड फोन के गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्टेट बैंक एनीवेयर पर्सनल सर्च कीजिए। स्टेट बैंक एनीवेयर पर्सनल को सिलेक्ट करें। यहाँ दिख रहे इंस्टॉल ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐप डाउनलोड हो जाने पर आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, अनइंस्टॉल और ओपन। आप चाहें तो पहली बार ऐप यहीं से ओपन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और भविष्य में इस ऐप का उपयोग करने के लिए आपके फोन में दिख रही सभी ऐप्स में से स्टेट बैंक एनीवेयर पर्सनल ऐप को सिलेक्ट करें। ऐप ओपन होने पर आपको 2 ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे, लॉगिन और रजिस्टर। और रजिस्टर टैब के अंतर्गत आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यदि आप इंटरनेट बैंकिंग के यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग एनीवेयर /INB यूजर सिलेक्ट करें। यदि आप एग्जिस्टिंग SBI फ्रीडम ऐप यूजर हैं तो एग्जिस्टिंग फ्रीडम यूजर सिलेक्ट करें और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। और यदि आप इंटरनेट बैंकिंग के ही नए यूजर हैं, यानी आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो न्यू यूजर सिलेक्ट करें और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। हम यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग एनीवेयर /INB यूजर ऑप्शन की सहायता से इस ऐप में रजिस्टर करना बता रहे हैं। उसके लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे। अब इस ऐप में रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर अपना इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड डालिए। अब सबमिट को सिलेक्ट कीजिए। ऐसा करते ही यह मैसेज दिखाई पड़ेगा जिस पर लिखा होगा कि ट्रांजैक्शंस करने के लिए इस डिवाइस को ऑथेंटिकेट करना होगा। ओके पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक करते ही यह स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। यहाँ दी गई टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लें और एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए एक्सेप्ट सिलेक्ट कीजिए। एक्सेप्ट को सिलेक्ट करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एक्टिवेशन कोड आएगा, उसे यहाँ पर टाइप कर दीजिए। अब सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करते ही यह मैसेज दिखाई पड़ेगा। इसमें लिखा है कि यूजर सक्सेसफुली एक्टिवेट कर दिया गया है। ओके पर क्लिक करें। ये लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ पर अपना इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम और यहाँ पासवर्ड डालिए। लॉगिन को सिलेक्ट कीजिए। लॉगिन करते ही ये स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। इन ऑप्शंस के बारे में हम आपको अगली कुछ वीडियोस में बताएंगे। अब लॉग आउट करने के लिए लॉग आउट के निशान पर क्लिक करें। यहाँ पूछा जाएगा कि क्या आप लॉग आउट होना चाहते हैं। यस को सिलेक्ट करें।